नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुन जोशी है और आज हम लोग एक ऐसे विषय पे बात करने वाले हैं कि अगर आप किसी भी स्किल्ड प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं या फिर आप किसी भी आर्टिस्टिक क्रिएटिव फील्ड से एसोसिएटेड हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेशनल साबित होने वाली है। और अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं तब भी आपको वीडियो देखनी चाहिए भाई, इतना भी मैं बोरिंग नहीं हूँ यार। आई मीन टू से दोस्तों, देखिए आज हम लोग एक ऐसे विषय पे बात करने वाले हैं जहाँ पे बात होने वाली है कि अगर आपको आपके टैलेंट्स के बारे में पता करना है तो कुंडली के किस भाव को आपको देखना होता है और उसको एनालिसिस करने की अप्रोच क्या होती है। क्योंकि देखिए दोस्तों, मेरे को काफ़ी बार लोगों के मेल्स आते हैं, आप लोगों के डियर सब्सक्राइबर्स के मेल आते हैं कि मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ, मैं सिंगर बनना चाहती हूँ। तो जो भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं, आपके जो टैलेंट्स हैं वो उसको प्रॉमिस कर रहे हैं नहीं कर रहे। आज इस वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने उसी विषय पे बात करनी है। क्योंकि देखिए दोस्तों, आज की वीडियो बनाने का आइडिया मेरे को इस वजह से आया क्योंकि मैं इस समय, आपको पता है, मैं अपनी यूएस ट्रिप पे फैमिली के साथ समय व्यतीत करने के लिए वेकेशन पे आ रखा हूँ। मेरे जो ब्रदर इन लॉ हैं, ही इज़ वेरी मच पैशनेट अबाउट एंड ऑल्सो वेरी टैलेंटेड क्रिकेटर एज वेल। तो जिसकी वजह से वो मेरे को अपने साथ लेके आए थे। पहले मैंने सोचा कि मैं विराट कोहली की कुंडली का एनालिसिस करता हूँ, लेकिन उनकी जो बर्थ डिटेल्स थी वो मेरे को एक्यूरेट नहीं मिल पाई। तो जिसकी वजह से तो टैलेंट वाले फोटे पे मुझे लगा क्यों ना वीडियो बना के आप लोगों के साथ बात करी जाए। तो देखिए दोस्तों, एक बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। आई विश कि जो मेरे जो ब्रदर इन लॉ जीजू हैं उन्होंने ज़रूर कोई 6 या 4 ज़रूर मारा हो। तो ठीक है, कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों को एक बात पता होनी चाहिए कि जब भी हम लोग टैलेंट्स की बात करते हैं, दैट इज़ इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम योर लिविंग, फ्रॉम योर प्रोफेशन। आई मीन टू से दोस्तों, देखिए जब हम लोग प्रोफेशन और लाइवलीहुड के हिसाब से बात करते हैं, दैट इज़ ऑल टुगेदर अ डिफरेंट वे ऑफ डूइंग एनालिसिस। कि देखिए, अगर आपको प्रोफेशन या लाइवलीहुड के हिसाब से समझना है तो सेकेंड हाउस लॉर्ड, जो कि आपके धन का भाव होता है, 11th हाउस जो कि आपकी विश फुलफिलमेंट का होता है, उसका भी योगदान होगा। 10th हाउस, आप घर से बाहर निकल के अपने जीवन में जो कर्म करेंगे, जो ड्यूटीज़ करेंगे, उसका जो भाव है दोस्तों वो 10th हाउस है। तो देखिए दोस्तों, जब हम प्रोफेशन के हिसाब से बात करते हैं तब आपको इन चीज़ों को भी कंसीडरेशन में लेना होता है। लेकिन जब हमें इंडिविजुअली सिर्फ टैलेंट की बात करनी है, स्किल की बात करनी है, उसके दोस्तों हम लोगों को कुंडली के 3rd हाउस पे जोर देना होता है। देखिए दोस्तों, बहुत ही स्वाभाविक सी बात है, वी ऑल वॉन्ट, हम ऐसे देश में, दुनिया में, ऐसे जहान में कल सुबह उठ के नहीं उठना चाहते कि जहाँ पे हमारे पास अमिताभ बच्चन के फिल्म इंडस्ट्री में जो कंट्रीब्यूशन है वो हमारे पास देखने के लिए ना हो। या क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर की बात की जाए, या अगर आप आर्ट में बात करें पिकासो की बात करी जाए, एमएफ हुसैन की बात की जाए, तो ये सारे जो प्रोफेशंस थे, ये सारे जो लोग थे, एमिनेंट लोग थे, जिन्होंने अपने क्षेत्र में जिन्होंने सफलता पाई, तो उन्होंने सिर्फ अपना मुकाम नहीं बनाया, अपने लिए समृद्धि नहीं दोस्तों अटेन करी, उन्होंने साथ साथ समाज को, देश दुनिया को भी अपने टैलेंट की वजह से कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, जिसके उन्हें आज भी सराहा जाता है, एक कहते हैं रोल मॉडल की तरह देखा जाता है। तो देखिए दोस्तों, मेरे कहने का मतलब है, जब भी हम लोग टैलेंट की बात करते हैं, हम लोग स्किल की बात करते हैं, काफ़ी लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कुंडली के पंचम भाव पे भी जोर देते हैं। देखिए दोस्तों, पंचम भाव आपकी बुद्धि का होता है, आपके पूर्व पुण्य का होता है। आर्टिस्टिक क्रिएटिव टैलेंट्स के साथ आप इसको जोड़ के देख सकते हैं। मैं ये भी कहूँगा कि देखिए, पंचम भाव कहीं ना कहीं आपके फेशियल अट्रैक्शन और आपके चार्म को भी बताता है, आपके पर्सनल मैग्नेटिज्म को भी बताता है। लेकिन ऑल दैट लीग अपार्ट, अगर आपको सिर्फ किसी के टैलेंट देखने हैं, स्किल की गहराई देखनी है, उसमें परफेक्शन देखना है, तो आपको सबसे ज़्यादा जो जोर देना होता है दोस्तों, वो कुंडली के 3य भाव में, ये 3rd हाउस में देना होता है। तो 3rd हाउस दोस्तों आपके स्ट्रेंथ का, आपके वैलर का, आपके करेज का है। 3rd हाउस आपकी सूझबूझ का, आपकी कहते हैं सबकॉन्शियसली आप कितने रैशनल तरीके से आप डिसीजन लेते हैं, उसके लिए भी कुंडली के 3rd हाउस में जोर दिया जाता है। और साथ साथ देखिए, आपके नेबरहुड का, आपके कम्युनिकेशन के हिसाब से, शॉर्ट जर्नीज ट्रैवल के हिसाब से तो हम उसे जोड़ के देखते हैं। लेकिन प्रमुखतः दोस्तों कुंडली का जो 3rd हाउस होता है वो आपके टैलेंट और आपकी स्किल्स के बारे में जवाब देता है। अब देखिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ, अब हम इसकी और गहरे स्तर पे जाते हैं। तो अगर आपने कुंडली में 3rd लॉर्ड को आपने एसेस करा, 3rd हाउस को आपने एसेस करा, तो आपको ये पता चल जाएगा कि जातक के अंदर जो टैलेंट है वो किस फील्ड में है, जातक के अंदर जो स्किल है किस एरिया में है। अब देखिए दोस्तों, वो टैलेंट, वो स्किल को जातक अपना प्रोफेशन बनाता है, लाइवलीहुड बनाता है, उससे सोर्स ऑफ इनकम आती है नहीं आती, तब हमें फिर 3rd लॉर्ड के साथ हमें 2nd हाउस का कंट्रीब्यूशन, हमें 10th हाउस का कंट्रीब्यूशन, यहाँ तक कि 6th हाउस का भी कंट्रीब्यूशन या कॉम्बिनेशन देखने होंगे। लेकिन इंडिविजुअल तौर पे अगर आपको टैलेंट या स्किल का असेसमेंट करना है तो आपको कुंडली के 3rd हाउस को और 3rd लॉर्ड की आपको स्थिति का असेसमेंट करना है।
अब देखिए दोस्तों, हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी की खास बात यह है कि लाइफ के जिस एरिया में भी आप क्लैरिटी चाहते हैं, आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, उससे रिलेटेड एक वर्गा चार्ट भी है। अगर आपको गृहस्थ जीवन का डिटेल देखनी है किसी की, तो देखिए दोस्तों, जो सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट है वो सारे किसी भी तरीके के एनालिसिस के लिए आपका असेंडेंट चार्ट या लगन चार्ट ही रहने वाला है। लेकिन जस्ट बिकॉज आपको मैरिटल लाइफ की और विस्तृत जानकारी चाहिए, आप मेरी तरह आपका भी जो क्यूरोसिटी का लेवल है वो बहुत हाई है, कम इन्फॉर्मेशन से आप सेटिस्फाइड नहीं होते, तब हम लोग जाते हैं नवमांश में, जो हमें और कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन देती है ये चार्ट, नवमांश चार्ट। उसी तरीके से अगर आपको किसी के प्रोफेशन की जानकारी चाहिए, आपने 10th लॉर्ड की स्थिति देखी, आपको और विस्तृत जानकारी चाहिए, तब आप दशांशा चार्ट में जाते हैं, D10 चार्ट में जाते हैं। उसी तरीके से दोस्तों, जो स्किल के भाव के हिसाब से आपको देखना है, टैलेंट के हिसाब से जो वर्गा चार्ट आपको एसेस करना है दोस्तों, वो होता है ड्रेकना चार्ट या D3 चार्ट, जो कि आपकी राशि का 3rd डिवीजन ही होता है। तो जैसे ही दोस्तों आपने लगन चार्ट में 3rd हाउस को देखा, 3rd लॉर्ड की स्थिति आपने एसेस करी, उसके बाद आप सीधा चले जाइए अब ड्रेकना चार्ट में, D3 चार्ट में। जैसे दोस्तों आप उस चार्ट पे पहुंचेंगे, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या होने वाला है, जो भी आपका लगन चार्ट में जो 3rd लॉर्ड है, आपको सबसे पहले उसकी स्थिति देखनी है। आपको ये D3 चार्ट में, ड्रेकना चार्ट में, कि उसकी स्थिति कितनी मजबूत है, कितनी कमज़ोर है। इससे आपको जातक के स्किल या टैलेंट की और डिटेल्स और जानकारी दोस्तों मिलेगी। इसके साथ साथ दोस्तों देखिए, ड्रेकना चार्ट में जो भी आपका लगन है वो बताने वाला है कि आपके टैलेंट्स के लिए आपको कितनी रिकॉग्निशन, कितनी आपको उपलब्धि मिलने वाली है। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, 12 राशि के हिसाब से जो भी आपको लगन वहाँ पे मिल रहा है ड्रेकना चार्ट में, उससे आपको जातक की स्किल्स को लेकर जो अप्रोच है उसकी जानकारी मिलेगी। अगर मेष लगन ड्रेकना में हो रहा है तो जातक हैज टू बी वेरी इंपल्सिव, ही हैज टू बी वेरी गो गेटर टूवर्ड्स टेकिंग हिज टैलेंट्स टू द लाइमलाइट। अगर वृषभ की बात की जाए तो वहाँ पे स्टेबिलिटी के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, वहाँ पे थोड़ी सी आपको प्लानिंग मिल सकती है। अगर आपको मिथुन मिल रहा है तो वहाँ पे कम्युनिकेशन, सेल्फ एक्सप्रेशन, क्यूरोसिटी, नॉलेज, ऑलवेज इन द परस्यूट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ नॉलेज, आपको ये अप्रोच मिल सकती है। अगर वहाँ कर्क आ गया तो वहाँ पे इमोशंस, वहाँ पे फीलिंग्स, वहाँ पे आर्टिस्टिक इमेजिनेटिव टैलेंट्स आप जोड़ के देख सकते हैं। सिंह अगर हुआ दोस्तों ड्रेकना में, तो ये किसी भी तरीके से रिकॉग्निशन, पॉपुलैरिटी, उपलब्धि के हिसाब से एक बहुत अच्छा साइन है। अगर आपने दोस्तों कन्या पाया तो वहाँ पे दोबारा से आई फॉर डिटेल वाली अप्रोच और एटीट्यूड आपको किसी की स्किल्स और किसी के टैलेंट को लेके मिलेगा। अगर आपने दोस्तों तुला पाया तो वहाँ पे बैलेंसिंग क्वालिटीज़ की बात की जाए, वहाँ पे हार्मोनी की बात की जाए, चीज़ों को किस तरीके से मैनेज करके किसी भी सिचुएशन के प्रॉज एंड कॉन्स देख के आप अपने टैलेंट्स को, अपनी स्किल्स को मैनेज कर पाते हैं। जहाँ पे आपकी जो PR स्किल्स हैं दैट माइट ऑल्सो हैव अ स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रीब्यूशन, आप ये भी दोस्तों जोड़ के देख सकते हैं। अगर आपने वृश्चिक अगर लगन पाया दोस्तों ड्रेकना में, तो आप ये जोड़ के देख सकते हैं कि जातक की जो अप्रोच होने वाली है वहाँ थोड़ी सी इंटेंसिटी ज़्यादा होने वाली है, वहाँ पे रिसर्च बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है, वहाँ पे इंट्यूशन के और इंट्यूटिव एस्पेक्ट भी कहीं ना कहीं दोस्तों इन्वॉल्व होने वाला है। अगर आपने दोस्तों धनु आपने लगन पाया ड्रेकना चार्ट में, तब आप इस तरीके से दोस्तों जोड़ के देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़े से कहते हैं कि एक राइटस तरीके से अप्रोच से अपनी स्किल को लेकर आगे बढ़ना, बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक होकर आगे बढ़ना, जो कि दोस्तों देखिए जब हम आर्टिस्टिक क्रिएटिव फील्ड्स की बात करते हैं जहाँ पे इतना टफ कंपटीशन होता है, तो यू शुड हैव दैट दैट रे ऑफ होप, दो सीड्स ऑफ ऑप्टिमिज्म, कि जो आपको आपकी स्किल को लेके हमेशा आगे बढ़ाते रहें, आपको हमेशा पुश करते रहें कि नहीं मेरे अंदर कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है जो मुझे सफलता के दरवाजे तक जरूर लेके जाएंगे। ये बहुत अच्छा साइन है। अगर आपने ड्रेकना में दोस्तों अगर आप लोगों ने लगन अगर मकर पाया, तो ये बहुत ही कुछ कहते हैं कंक्रीट उपलब्धि प्राप्त करने के हिसाब से अच्छा साइन है। ये वो भी साइन दोस्तों जोड़ के देखा जा सकता है कि जहां जातक अपनी स्किल को ही अपने प्रोफेशन में भी, लाइवलीहुड में भी तब्दील कर सकता है। अगर आपने दोस्तों ड्रेकना चार्ट में अगर आपने लगन अगर सपोज कीजिए कुंभ पाया, तो देखिए दोस्तों ये इनोवेटिव तरीके से सोचने के हिसाब से एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है, जहां पे कहीं ना कहीं जातक की स्किल में इनोवेशन, साइंटिफिक अप्रोच, ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट और एंगल भी दोस्तों इन्वॉल्व हो सकता है। और लास्ट दोस्तों अगर आपने मीन पाया, तो जो कहते हैं कि द सेंस एंड फ्लेवर्स ऑफ डेडिकेशन, कमिटमेंट, सैक्रिफाइस फॉर योर स्किल, फॉर योर टैलेंट्स, वो एस्पेक्ट दोस्तों आप लोग स्ट्रॉन्ग पाएंगे। तो देखिए दोस्तों मैंने आज इस वीडियो में आप लोगों को ये बताया कि आपकी लगन चार्ट में कुंडली के 3rd हाउस से आपको किसी के टैलेंट्स की जानकारी मिलती है, उसमें कितना निखार है, उसमें कितनी स्ट्रेंथ है, इसकी जानकारी आपको 3rd लॉर्ड की कंडीशन से पता चलेगी। इसके बाद अब आप उस
टैलेंट को लेकर अगर आप और कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो अगर आप अपने लगन चार्ट के थर्ड हाउस को सर्जिकली ओपन करेंगे तब आपको मिल जाएगा ड्रेकणा चार्ट। तो ड्रेकणा चार्ट का जो लगन है वो आपको कहीं ना कहीं एक थीम, एक फ्लेवर, आपके टैलेंट्स, आपके स्किल्स को लेकर उसकी जानकारी देने वाला है। और साथ साथ दोस्तों जो भी आपके लगन चार्ट में जो थर्ड लॉर्ड है उसकी स्थिति आपको ड्रेकणा में कहीं ना कहीं बताएगी कि जो आपको डायरेक्शन मिलने वाली है, जो आपको रूट, जो आपको कहते हैं सपोर्ट मिलने वाला है वो लाइफ के किस एरिया से मिलने वाला है। वहाँ पे सिबलिंग्स का, कम्युनिकेशन का कंट्रीब्यूशन होने वाला है जो कि थर्ड हाउस है, आपकी संतान का, आपकी क्रिएटिविटी का जो कि पंचम भाव है, नवम भाव जो कि आपके फेथ का, 10th हाउस जो कि आप अपने के बॉसेस, अथॉरिटी फिगर्स आपको आपकी स्किल को आगे लेके जाने में आपको सपोर्ट करने वाले हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपके लगन चार्ट के थर्ड लॉर्ड की जो स्थिति ड्रेकणा में होगी दोस्तों, उसके अध्ययन से दोस्तों आप लोगों को पता चल सकती है। एंड लास्ट दोस्तों, हर एक ग्रह कुंडली में कुछ ना कुछ चीजें कहते हैं रिप्रेजेंट करता है। आई मीन टू से, सपोज कीजिए अगर आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं, आपको लगता है कि मैं एक ऐसा एस्ट्रोलॉजर बनूंगा जो मैं बहुत ही पियर्सिंग प्रिडिक्शंस दे पाऊंगा या मैं ऐसा देना चाहता हूं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो ध्यान देना है वो शनि के साथ साथ आपको बुध पे ध्यान देना है। सेम गोज विद, अगर फेम के हिसाब से बात की जाए तो आप पे सूर्य का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। अगर सूर्य आपके ड्रेकणा चार्ट में आपके सिंह आपका लगन बन रहा है, या लगन चार्ट में जो आपके थर्ड हाउस में जो राशि है वो सिंह है, तो ये दोस्तों बहुत प्रॉमिसिंग साइन की तरह जुड़ के देखा जा सकता है। सेम गोज विद आर्टिस्टिक क्रिएटिव टैलेंट्स की बात की जाए तो वहाँ पे शुक्र का अगर इन्वॉल्वमेंट हुआ, शुक्र की स्थिति मजबूत हुई, तो ये कंट्रीब्यूशन दे सकता है कि आप आर्टिस्टिक क्रिएटिव फील्ड में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और साथ साथ दोस्तों देखिए, आप चाहे स्पोर्ट्स की बात करें, एथलेटिक्स की बात करें, तो वहाँ पे अगर आपको मंगल स्थिति में कुंडली में जोर देना होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग, इस एस्पेक्ट में अगर आपको देखना हो तो आपको राहु का इन्वॉल्वमेंट दोस्तों देखना होगा। हो सकता है राहु आपकी कुंडली में आपके लगन चार्ट में थर्ड हाउस में बैठा हो और राहु की स्थिति आपके ड्रेकणा चार्ट में दोस्तों एग्जॉल्टेड हो, तो ये दोस्तों कुछ साइंस होते हैं। सेम गोज विद केतु, जब हम लोग टैरो रीडिंग की बात करते हैं, रेकी हीलिंग की बात करते हैं, वो जानकारी आप लोगों को केतु की स्थिति से पता चल सकती है कि वो टैलेंट, वो स्किल जिसमें आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं आपके अंदर है या नहीं है। जब हम लोग दोस्तों राइटिंग की बात करते हैं, पब्लिशिंग की बात करते हैं, तो वहाँ पे बृहस्पति और बुध हो गए। तो मेरे दोस्तों कहने का मतलब ये है कि आपको कुंडली में ग्रहों की स्थिति से आप कहीं ना कहीं जो भी आपके अंदर टैलेंट है, जो भी आपकी स्किल है, उसकी संपूर्ण जानकारी दोस्तों प्राप्त कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, देखिए मैं यहाँ पे ऑल्दो एज अ प्लेयर तो मैं पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, लेकिन जो मेरा जो रिलेटिव है वो टीम का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट प्लेयर है, जिसकी वजह से मुझे लिवरेजेस जो मिलने चाहिए ना, जो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए वो पूरी मिल रही हैं। तो मैं जाता हूँ ज़रा जो वाटर या जो भी स्नैक्स हैं उसको एंजॉय करता हूँ। एंड आई होप कि जो वीडियो थी आप लोगों के इन्फॉर्मेशनल साबित हुई होगी। तो इसी तरीके की वीडियोस की दोस्तों समय समय पे अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा Facebook पेज लाइक कीजिए। धन्यवाद।